नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद है। एसएसपी कार्यालय पर जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी पहुंचे हैं। मामला है उत्तराखंड के बहादुरपुर जट गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भी गंभीर रूप से घायल है। अब आरोप यह है कि पुलिस यहाँ की एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक पक्ष की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से केवल हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक समाज में पूरी तरह से रोष है। चाहते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष हो, जिसने जितना अपराध किया उसकी सजा उतनी उसे मिले, लेकिन जिस तरह जो नामजद इसमें किए गए हैं, जो लोग वहां मौके पर मौजूद भी नहीं थे, जो हैदराबाद था, दूसरी जगह थे, तो उनको भी नामजद किया गया, जिस तरह पुलिस करती है। अब बात करते हैं जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष हैं धर्मवीर बालियान जी, यहाँ पर मौजूद। अब आप पहुंचे हैं तो एसएसपी साहब से बात हुई था, क्या आश्वासन है? बस साहब, आज पूरा समाज इकट्ठा होकर इस मामले में आया है, क्योंकि सिसोली में एक महापंचायत थी समाज की 30 तारीख में। जो यहाँ पीड़ित लोग हैं वे वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन द्वारा। इसी चीज को लेकर आज जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के जिम्मेदार लोग आज आए थे। और इनका इच्छा तो ये थी गांव में ही चले, भाई गांव में ही बैठ के दूसरे पक्ष से भी पूछ ले, भाई मामला जो सही है उसे सही का सही कह लो, शांति भी हो जाएगी। जब तक झूठ के सहारे चलेंगे विवाद होगा। और सबसे बड़ा झूठ तो ये है, 12 लोग नाम दर्ज करे गए, जबकि मौके पर 2 व्यक्ति गाड़ी से जा रहे थे और उन्हें घेर कर उन पर हमला करा गया। उन्होंने अपने बचाव में कहीं हाथ पांव मारा होगा, मैं मुजरिम कहीं में। भाई जांच का विषय तो मैं नहीं हुआ, झगड़ा हुआ क्यों, किसे ढूंढो, और जो दोषी है जिसने करा वो मेन गुनहगार है हमारे हिसाब से तो। पर चलो, फिर भी शासन प्रशासन द्वारा जो जांच करी जा रही, डिजिटल साक्ष्य भी है उसमें, सीडीआर भी है मोबाइल की, उसके आधार पे हम तो कहे 6 लोग हैं उन्हें देख लो। ये 12 लोगों का जो 6 जेल में भेज दिए पहले, बिना ही जांच भेज दिए। दूसरे एक लड़के का पलकटी लग रही, 32 टांके है उसके, डॉक्टर ने भी मेडिकल दे दिया कि भाई कोई खास जख्म नहीं। हम तो कहे डॉक्टर की भी जांच और दोषी हो तो निलंबित करा जा और उस पर भी कार्रवाई हो। और इसका दोबारा से हमने मेडिकल की मांग उठाई। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि हम पैनल बना के मेडिकल कराओगे, हम संतुष्ट हैं उनकी बात से। दूसरा आश्वासन उन्होंने ये दिया कि जो भी व्यक्ति साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं हम उन्हें भी बाहर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद उनका। तीसरा, उनकी गाड़ी को मैं आज तक नहीं पता था, उसके लिए भी उन्होंने सार्वजनिक मीडिया के सामने कहा उसका कोई टेक्निकल मुआयना रह रहा वो करके आपको गाड़ी दे दी जाएगी। ये 3 चीजों पर वार्ता हुई। चौथी, हमने एक अपील करी इनसे, दूसरे समाज को भी ये कहा जा, पंचायत वंचायत न करे, रोज छेड़ न करे, वे फिर झगड़ा होगा नहीं। छेड़ करी जा रही तो उस पर इन्होंने कहा हम अंकुश लगाओगे, अगर नहीं लगता तो हम भी विचार विमर्श करके फिर महापंचायत टेकेंगे हम तो यहाँ। और जिस तरह एक राजनीतिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका भय दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ कुछ हुआ तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद देखो, ये मेरे हिसाब से न तो ऐसे व्यक्ति है जिसका ये भय दिखा रहे, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे भी पता है गलत कौन सही कौन, और गलत के लिए मैं नहीं मानता में कहेंगे। हमने खुद कहा, बड़ा दिल दिखा, जो भी दोषी है उसे आप जेल भेजिए, वो हमारे समाज से या उस समाज से हो, समाज वाली कोई बात ही नहीं। और भय दिखाने वाली, और भय दिखाओगा वो भी देखेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आप भी एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब जो चंद्रशेखर आजाद है उससे बात की जाए, दोनों मामले को निपटाया जाए बैठ के? कोई ऐसी स्थिति आओगी हम तो तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसी स्थिति आवे, पहल की भी बात है, हम आपके माध्यम से न्योता दे रहे, कोई बात जहाँ के हम चले जाएंगे। अगर दोनों समाज का मामला निमटता हो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं, दोनों हमारे भाई है, मैं भी हमारे भाई है, रिंगले भी, क्योंकि दोनों समाज ऐसे हैं जो लगातार जन्म जन्मांतर से ये साथ रहते आए, कई पीढ़ी बीत की, साथ में काम करना, साथ में रहना, गांव में एक जगह रहना, भाईचारे के साथ रहना, लेकिन ऐसा क्या अचानक हुआ कि मतलब इतना बड़ा बवाल हुआ? देखो वो तो एकदम तो कुछ हो नहीं जाता, कुछ ना कुछ रहा होगा पुराना मसला, पर हम दोनों कह रहे जो भी रहा वो निमटना चाहिए। जो आपने प्रस्ताव दिया मैं 100% सहमत हूँ, दोनों समाज का भाईचारा रहना चाहिए
और इसमें आके हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा चंद्रशेखर जी से भी वार्ता की बात है, अगर चंद्रशेखर जी तैयार है तो हम तैयार है वार्ता के लिए भी, और दोनों समाज बैठ कर जिसकी गलती है सामाजिक रूप से उसे कहा जाए। ये थे धर्मवीर बालियान जी, जो जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष है, और पदाधिकारियों के साथ यहाँ हरिद्वार एसएसपी से मिलने पहुंचे थे। आश्वासन मिला, अब क्या होगा वो देखने वाली बात है। और भी लोग मौजूद है। विनीत भाई, क्या लगता है अब इसमें क्या? मलिक साहब, सबसे पहले तो दो चीज है इसकी। एक तो पहला कि ये कारण इसका ढूंढना कि झगड़ा हुआ क्यों, दूसरा उसका कारण आज तक पता नहीं करा कि झगड़े का कारण क्या था, किस वजह से हुआ। कोई राह चलते हुए आदमी को तो जबरदस्ती तो कोई करेगा नहीं। दूसरा ये कि कानून ने हमें अधिकार दे रखा है सेल्फ डिफेंस का। अगर 40 आदमी किसी दो आदमी को घेर के मारेंगे तो डेफिनेटली वो अपना हाथ उठाएगा। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई उसने सेल्फ डिफेंस में जो भी कुछ करा है, अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। अब उसका दुनिया भर के उस पर मुकदमे ला दिए, जिसको सेल्फ डिफेंस ने उसने कुछ करा उस पर मुकदमे कर दिए, उस पर 302 का लगा दिया, जेल में डाल दिया, 6-7 बंदों को डाल दिया उसमें। दूसरा, जो जब 40 बंदों ने उस पर हमला करा और उसकी पलकटी से 32 टांके आए हुए उसके सर में, वो बड़े उसका डिस्कशन का विषय है कि कौन सा ऐसा डॉक्टर था, कहाँ से उसे डिग्री मिली हुई है कि 32 टाँके आने के बावजूद पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। वो बड़ा नॉर्मल रिपोर्ट दी थी मेडिकल की कि इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई उसकी गर्दन कट जाती तभी उसका मेडिकल रिपोर्ट ढंग की देती है कि हाँ इसका 302 का या 307 का होना चाहिए। तो ये कितने मुद्दे हैं। दूसरा कि अभी अध्यक्ष साहब ने भी बोला कि ये दूसरा समाज जो है कि लगातार पंचायतें कर रहा है, दबाव वाली राजनीति कर रहा है। अब वो पता नहीं कहाँ से कर रहा है, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा इस चीज को, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। हमारा भी प्लान जैसे अध्यक्ष साहब ने बोले गांव में जाने का था, लेकिन वो सामाजिक समरसता को देखते हुए प्लान चेंज करा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट अध्यक्ष एसएसपी साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, ताकि जो ये भेदभाव फैल रहा है और मनमुटाव हो गया दोनों समाजों में, काफी पुराना एक दूसरे से पूरक रहे ये समाज, एक दूसरे के साथ रहते आए, तो इसी चीज को भाई गहनता से जांच करे क्या कारण रहे उसके, क्या नहीं रहे, कौन दोषी है कौन नहीं है, दोषी है तो सजा दोष है। उन्हीं सजी पे एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि कमेटी बनाई जाएगी और अच्छे उसकी ढंग से जांच करा के तदनुसार उसकी कार्यवाही की जाएगी। साहब, मुख्य रूप से दोनों जो पक्ष है, जो खेती बाड़ी वाले ही है, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपस में इस तरह लड़ना कहाँ तक आप मानते हैं? और लड़ाई भी ऐसी कि मतलब एक दूसरे को नहीं, सभी लोग एक गांव में रहते हैं, इसलिए किसी भी पक्ष को लड़ना कोई उचित बात नहीं है। और जो भी विवाद हुआ हम तो यही चाहते हैं कि निपटना चाहिए। और पुलिस द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई या जिला प्रशासन द्वारा यहाँ की गई है, मैं समझता हूँ कि उसी से रोष बढ़ा है, क्योंकि ये कानून भी कहता है कि यदि कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई प्रहार करता है या अपनी आत्मरक्षा करता है तो उसको दोषी नहीं माना जाता, लेकिन इन्होंने उसको दोषी मान लिया गया, जो गलत है। और अभी सब लोगों ने बताया कि जिसको 36 टाँके हैं उसको भी सीरियस डॉक्टर ने नहीं लिखा, तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरफा कार्रवाई हुई है, जिसका विरोध जो है और उसी से उत्तेजना फैली है, ये समाप्त होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जयवीर जी, क्या लगता है जब ये बात इतनी बड़ी है, मान लो कोई घटना हुई, उस पर अगर कार्रवाई समय से सही कार्रवाई होगा तो अब जो इतना मामला है पंचायत और ये सब, सबसे पहले तो जो ये 16 मार्च की घटना है उसमें जो गाड़ी है वो अब तक नहीं बताई गई वो कहाँ पे है। वो एक एविडेंस के रूप में बहुत बड़ा साक्ष्य है कि किस प्रकार से एक समूह ने मिलकर के 2 लोगों पर हमला किया। उससे ही ये साबित हो जाता है जो गाड़ी का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से वो बिगड़ा हुआ होगा, वो एक एविडेंस है। उस चीज को इन्होंने, पुलिस ने हरिद्वार की, उसे दबाने का काम किया और एक पक्षीय कार्यवाही करने का काम किया। और ये कहीं ना कहीं जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर हरिद्वार की जो जाट महासभा है उसका एक दबाव रहा, जो हमारी एक बहुत विशाल पंचायत सिसोली के अंदर हुई थी। वहां पर भी यहाँ से पीड़ित लोग गए थे और उन्होंने हमसे एक आग्रह किया था कि हमारा सहयोग किया जाए। उसमें डॉक्टर संजीव बालियान जी ने भी, जो केंद्रीय पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने भी धामी साहब से बात करके कहीं ना कहीं वो भी एक दबाव ये रहा कि नहीं तो अब तक 12 के 12 लोग ये एक पक्षीय कार्रवाई में जेल भेज देते। लेकिन हम आज यहाँ पर आए हैं और हम निष्पक्ष जांच कराने के उद्देश्य से यहाँ पे आए, और जो मेडिकल हुआ वो भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद है।
और एक पैनल बना करके वो पुनः उसकी डॉक्टरी कराई जाए और वीडियोग्राफी कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सुसंगत धाराओं में उस पर पुनः विवेचना करके वे धारा बढ़ानी चाहिए और धारा बढ़ा करके जो दोषी लोग हैं उन्हें जेल भेजने का काम होना चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें विवेचना के दौरान बाहर करना चाहिए, वो कोई से भी पक्ष हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब तक हरिद्वार पुलिस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रही और आज जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने आकर के हरिद्वार के जो समाज के लोग हैं उन्हें सहयोग करने का काम किया और उसी का एक परिणाम ये रहा कि एसएसपी महोदय ने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि मैं निष्पक्ष जांच करा करके और इसका पटाक्षेप करने का काम करूंगा। जिस तरह एसएसपी साहब से जो बात हुई उन्होंने कहा कि भाई इसमें और गिरफ्तारी नहीं हुई और हम इसमें जांच करा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी? उनकी ही बात से ये स्पष्ट हो रहा कि जो और 6 लोग हैं वे दोषी ही नहीं है। अगर वे दोषी होते तो उन्हें अब तक ये जेल भेज देते। तो इससे ही साबित होता है कि उन लोगों की फर्जी नामजदगी की गई है। जब वो फर्जी नामजदगी है तो उसे पहले से ही उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी का नाम एफआईआर में आता है तो वो एक मानसिक उत्पीड़न के रूप में उसमें दबाव में वो आदमी रहता है और कहीं ना कहीं घर छोड़कर भी भाग जाता है। उसका परिवार भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव में रहता है। तो वो परिवार मानसिक दबाव से बाहर निकले, वो तभी निकल पाएगा जब वे जो 6 लोग हैं उन्हें पूर्णतया उनका एफआईआर में जो नाम दर्ज है चार्जशीट में उनका नाम हटाया जाए, एफआईआर लगाई जाए उनके नाम की, तभी उन लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी। ये थे जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी, जहां हरिद्वार पहुंचकर एसएसपी हरिद्वार से मुलाकात की और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। और एसएसपी हरिद्वार ने भी इसमें निष्पक्ष जांच कराने की ही बात कही है। देखते रहिए ग्रामीण।